नौकरी पूरी करने के बाद रिटायरमेंट होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रिसर्च में यह सामने आया है कि भारत में केवल 40% लोग ही रिटायरमेंट का प्लानिंग करते हैं। सिर्फ 10% लोग रिटायरमेंट के बाद मेडिकल खर्चे के बारे में सोचते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, बात इस प्रकार से है कि अधिकतर लोग भविष्य के बजाय वर्तमान में के बारे में सोचते हैं, जबकि भविष्य और वर्तमान दोनों को ही आदमी को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद दोस्तों, रिटायरमेंट के शुरू के वर्षों में बहुत खर्च करते हैं। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक खर्च करते हैं, जैसे कि कोई महंगी लग्जरी गाड़ी खरीद लेता है, या फिर कोई महंगा कोई घर खरीद लेता है, या फिर अगर उसके पास घर है तब भी और घर वह खरीद लेता है। उसके अलावा भी वह अलग अलग किस्म के खर्चा करते हैं, क्योंकि एक समय में रिटायरमेंट होने के बाद एक साथ बहुत सारा पैसा आता है। वह उस पैसे का धन का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं कि उसका अगर एकदम बहुत पैसा आ जाता है तो उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करें, उसको कहाँ पे लगा के रखें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बाद ये है कि जो हेल्थ का खर्चा है उसको लेकर भी वह नहीं सोचते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा इंसान को कोई रोग लग जाता है तो उसका खर्चा कैसे पूरा होगा। या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वह लालच में आके जो नई नई अनजान कंपनियां हैं उसमें वह अपना मेहनत का जो कमाया हुआ पैसा है उसमें वह लगा देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण एक बात और है कि रिटायरमेंट के बाद आगे का जो प्लानिंग है वो रिटायरमेंट से रिटायर होने से पहले ही हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हमें अपना जो घर होता है जहाँ पे हमने रहना है कि वह घर हमारे पास है, उसके ऊपर हमने कितना खर्चा करना है। उसके बाद हमें हर महीने अपने लिए कितना खर्च के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कितना खर्चा, उनकी पढ़ाई लिखाई शादी के लिए कितना खर्चा हमें अलग अलग रखना है। उसके बाद हमें पूरे परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल खर्चे को अलग से रखना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। इसके बाद हमें, जैसे कि हम नौकरी में इनकम टैक्स का प्लानिंग करते हैं, तो हमें रिटायरमेंट के बाद भी इनकम टैक्स का प्लानिंग करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें जो भी पैसा मिलता है उसका इन्वेस्टमेंट या उसको हम इस ढंग से रखें कि हमें कोई भी जो टैक्स की जो हमारे ऊपर टैक्स लगता है वह बहुत ही कम लगे। जहाँ हम कोई भी जो हमारी इनकम है हम उसको सारे को वाइट में रखें, उसको किसी को भी ब्लैक में ना करें। तो उसके बाद दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि आदमी की एज जो है रिटायर होने के बाद 60 साल हो जाती है, और जब आदमी 60 साल का हो जाता है तो उनको सीनियर सिटीजन होने पर भी 0.5% अधिक इंटरेस्ट मिलता है। तो हमें उसको भी ध्यान में अवश्य ही रखना होगा। इस प्रकार से दोस्तों, हमें रिटायरमेंट के बाद अपना जो रिटायरमेंट का प्लान है उसको समय के हिसाब से उसको चेंज करना होगा। जैसे कि हमें ना तो सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगाना होगा, ना ही हमें सारा पैसा किसी ऐसी स्कीम में लगाना होगा जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए या फिर कोई और स्कीम होगी। हमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके उसको अलग अलग ही रखना होगा। जैसे थोड़ा पैसा हमने इसमें प्रॉपर्टी में लगा दिया, थोड़ा इसमें म्यूचुअल फंड में लगा दिया, थोड़ा हमने बैंक की स्कीम में लगा दिया, थोड़ा इसमें पोस्ट ऑफिस की स्कीम में लगा दिया। और इससे ऐसा होता है कि जैसे एक ये कहावत है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने हैं, यानी कि अगर हमने सारा ही पैसा एक ही स्थान में रखा होगा, एक ही जगह में लगाया होगा, तो हो सकता है आने वाले समय में हमें नुकसान हो सकता है। तो हमें हमारा पैसा अलग अलग स्कीमों में लगा के रखना है, लेकिन वह स्कीम बहुत ही सोच समझ के हमें ध्यान में रखते हुए उस स्कीमों में लगाना है। कोई जो नई कंपनियां हैं या कोई नए हैं उसमें नहीं लगाना है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें LIC या इंश्योरेंस में पैसा नहीं लगाना है। अगर कोई कम एज में रिटायरमेंट आ जाता है, जैसे कि आर्मी में और पैरामिलिट्री में लोग कम एज में रिटायरमेंट आ जाते हैं, जहाँ कुछ लोग अपनी मर्जी से इच्छा अनुसार रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उनको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस में ही इंश्योरेंस लेना है, जिससे कि उनके फैमिली का जो भविष्य है वह सुरक्षित रह सके। इसके बाद दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको फाइनेंशियल जो प्लानिंग है, जो उनके पैसे का रख रखाव है, उनको 3 से 5 साल के बाद रिव्यू करते ही रहना होगा कि अभी हमारी 3 और 5 साल में जो हमारी ज़रूरतें हैं वह फिर अगले 3 और 5 साल के बाद वह आदमी की समय के हिसाब से अलग अलग होती रहती हैं। तो हमें भी अपना जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो 3 और 4 साल या 5 साल के बाद हमें उसको अलग अलग करना ही आवश्यक है। इस प्रकार से दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट में लिखिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में करिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।